बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड प्लांट देखने मेरे को मेरा बहुत बहुत प्यार और सलाम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। मौसम बदल रहा है और स्नैक्स खाने को आजकल लोगों का बहुत दिल करता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको मैं एक ज़बरदस्त किस्म का स्नैक बनाना सिखाऊं जो आप बाज़ार में जाके महंगे दामों खाते हैं वो आप घर में किस तरह बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की रेसिपी की तरफ, और रेसिपी का नाम है लोडेड फ्राइज़, चिकन लोडेड फ्राइज़। तो हम बड़े बताते हैं कि इसमें क्या जाएगा और किस तरह बनेगी। तो देखा आपने मेरे शेल्फ पे जो इंग्रेडिएंट वाला शेल्फ है, बहुत आपको लग रहा हो कम चीज़ें हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है। और स्टार्ट करते हैं। इसमें चिकन जाएगा। चिकन ये मेरे पास एक स्टेक था, मैंने करवाया, उसको मैंने पीसेस जूलियन कट कर लिया उसका मैंने। ये देखें, ये मेरे पास वो है। इसको मैरिनेट करेंगे टिक्का मसाला के साथ, या घर में मेरे पास तो सिंपल स्पाइस के साथ ही इसको मैरिनेट कर लूँगा। अगर आप बस टिक्का मसाला आप करना चाह रहे हैं तो उससे भी कर सकते हैं। उसके साथ मुझे फ्राइज़ चाहिए होंगे। फ्राइज़ को मैंने क्या किया था, फ्राइज़ को पहले मैंने आलू को मैंने इस तरह काट लिया था। ये देखें, आपके हाथ साफ़ सुथरे हों, जब भी आप रेसिपी किचन में काम कर रहे हो तो आपके हाथ धुले हों। ये मैंने आलू को इस तरह काट लिया था और इसको मैंने पानी में, सिंपल सादे पानी में भिगो रख दिया था। उसके बाद मैंने क्या किया, गर्म पानी किया। उसको जब मैंने अच्छा सा बॉयल हो गया, उसमें मैंने 4 से 5 मिनट के लिए फ्राइज़ को बॉयल कर लिया। उसके बाद उसको मैंने यख ठंडे पानी में, ये चिल पानी में मैंने ये चिप्स डाल दिए फ्राइज़ कटे हुए। ठीक है, अब मैं आपको बाकी बताऊंगा कि हम कैसे फ्राइज़ करेंगे। ऑलिव्स हैं जी मेरे पास, ये मेरे पास केचप एंड म्यूनीस वाला मैंने सॉस बनाया है वो है। ऑयल है, इसे ग्रिल करना है, और ये बस चीज़ है जो इसके ऊपर जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इंग्रेडिएंट। सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट कर लेता हूँ। ये मेरे पास चिकन है जी। इसमें सिंपल से स्पाइसेस जाएंगे। रेड क्रश पेपर जाएगा ½ टी स्पून। सॉल्ट जाएगा ½ टी स्पून। ब्लैक पेपर ½ टी स्पून से थोड़ा कम। ऑयल में डालूंगा इसमें 2 टेबल स्पून। ठीक है, ये हमारे मैरिनेशन के अज्जा हैं जो इसमें चले जाएंगे और इससे ये मैरिनेट होगी। चिकन को मैरिनेशन करके मैं रख रहा हूँ अपने पास। उसको मैं 10 to 15 मिनट्स के लिए मैरिनेट करूँगा। उसके बाद मैं अपने चिकन को ग्रिल कर लूँगा और फ्राइज़ को बनाऊँगा। तो हम इस स्टेज पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर बाकी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, मैंने फ्राइज़ को सारा ड्राई कर लिया है। ये जो पानी था मैंने खुश्क कर लिया। उसके बाद मैंने इसको कपड़े से, या आपके पास अगर ब्राउन पेपर है उस पर अच्छी तरह इसको रब करके, उसके ऊपर कपड़ा से रब करके सारा पानी आपने इसका ड्राई कर लेना है। क्योंकि जब आप फ्रेंच फ्राइज़ बाज़ार से खाते हैं वो इसलिए जो बनते हैं उसकी ये सेम रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें करना है, अब सबसे पहले मैंने फ्राइज़ को कर लिया है जी, खुश्क कर लिया, डन हो गए हैं फ्राइज़। अब मुझे ये करना है, मुझे चिकन को ग्रिल करना है। ये चिकन जो मैरिनेट किया था मैंने, ये मैं ग्रिल पैन में डालने लगा हूँ। ओहो, साथ ये ठीक है, ये बाउल मेरा हो गया जी खाली। इसको हम फ्राई करें, इस तरह हम इसको ग्रिल करेंगे। अब मैंने अपना ऑयल चेक करना है कि मेरा ऑयल रेडी हो गया है। तो हम इसमें, अभी जो है मेरा ऑयल रेडी नहीं हुआ, थोड़ा सा मुझे इस पर तो टाइम लगेगा ऑयल रेडी होने में। उतनी देर में मेरा चिकन ग्रिल हो जाएगा और मैं इसको फिर साइड आउट कर लूँगा। ठीक है, ये देखें, ये हॉट प्लेट पे आपका जो चिकन है ग्रिल हो रहा है। इसी मैरिनेशन के साथ आप शवारमा का चिकन भी ग्रिल कर सकते हैं, पिज़्ज़ा का चिकन भी ग्रिल कर सकते हैं। इन्हीं का स्पाइसेस के साथ ये मज़ेदार किस्म का जो आपका पिज़्ज़ा के में भी चिकन ये जा सकता है, आपके शवारमा में भी जा सकता है। ग्रिल्ड सैंडविचेस बनते हैं उसमें भी सेम जा सकता है। ये हमारा ऑयल के बगैर मज़े का, तो हमारा ऑयल रेडी हो गया। मैं इसमें फ्राइज़ डालता हूँ। इसकी थोड़ा सा फ्लेम कम करेंगे हम। मेरे कैमरामैन को और मुझे तो बराबर में खांसी आ रही है हम दोनों को।
ठीक है, ये देखिए ये मैं अपने फ्राइज इसमें डालने लगा हूँ। ये इसमें पानी नहीं है तो इसमें अगर इसमें पानी होता तो ये सारे जो हैं उबल उबल उछल उछल के ऊपर आ रहे होते, इसमें पानी नहीं है तो इस वजह से ये आपने इसमें डाल दिया है जी, फ्राइज डाल दी हैं। अब आपने इन्हें छेड़ना नहीं है, इनको आपने होने देना है। चिकन ऑलमोस्ट रेडी है, ये देखें कितने कम और थोड़े टाइम में आपके ये लोडेड फ्राइज रेडी हो जाएंगे। बच्चों के लिए बनाएं, घर में फैमिली टाइम है, कोई स्नैक्स खाने को दिल कर रहा है तो आप घर में बनाएं, बाज़ार से मंगवाने के बजाय घर में बड़े मज़े से आप इसको फ्राई रेडी करके खा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मेरा चिकन ग्रिल हो रहा है, फ्राइज़ हो रहे हैं, तो ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे फ्राइज़ रेडी हो चुके होंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसे लोडेड फ्राइज़ बनाना कैसे। अभी तो हमारा ये सिर्फ चिप्स और चिकन रेडी हुआ है, बाकी चीज़ें हम आपको बताएंगे वापस आके ब्रेक के बाद। तो लेते हैं जी एक ब्रेक। अच्छा जी, ये देखिए ये फ्राइज़ आप देख रहे हैं, ये फ्राइज़ जो हैं ये इस स्टेज पे आपने क्या करना है, इसका ये स्टेप है, ये सीक्रेट स्टेप है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस स्टेज पे आपने फ्राइज़ को एक दफ़ा निकाल लेना है, ठीक है। अगर आपको फ्राइज़ साथ ही रेडी नहीं करने, मतलब आप अपने गेस्ट के लिए बना रहे हैं, आपके अभी गेस्ट नहीं आए, तो आप इस स्टेज पे फ्राइज़ को एक दफ़ा निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको ड्रेन आउट कर लेंगे। ड्रेन आउट करने के बाद आप दोबारा जब आपके मेहमान आए तो ऑयल को तेज़ गर्म करके सिर्फ कुछ 10 से 15 सेकंड के लिए फ्राइज़ को दोबारा से फ्राई कर लेंगे। तो मुझे तो अभी इसे नहीं निकालना क्योंकि मुझे इसे अभी ही सर्व भी करना है और दिखाना है आप लोगों को। तो मैं इस स्टेज पे इसको फ्राई होने दे रहा हूँ। ये देखें जिस तरह ये बिल्कुल वाइट वाइट से, जिस तरह कि आप बड़े बड़े चेन्स पे जाके फ्राइज़ खाते हैं, ये वैसे ही फ्राइज़ फ्राई हो रहे हैं। कोई भी चिप्स जो है वो काला नहीं हो रहा, मुड़ नहीं रहा या बैठ नहीं रहा, ठीक है। इस एक तो कटिंग सब अहम इसमें होती है। सेकंड जो है आप इसे जब आप पानी में बॉईल करते हैं और उसके बाद जो आप ठंडे पानी में करते हैं तो इसका जितना स्टार्च होता है वो निकल जाता है और ये फ्राइज़ में जो है एक जान आ जाती है। तो ये देखें इस तरह मेरे फ्राइज़ बस हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे और तो हमारे ये फ्राइज़ बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और फिर हम इसको रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे विद लोडेड चिकन करेंगे और उस पर चीज़ें डालेंगे, फिर से ग्रिल करना मैं आपको बताऊँगा। ये देखेंगे ये मैंने फ्राइज़ निकाल ली, कितने क्रिस्प में आपको आवाज़ें आ रही होंगी। और मैंने सिर्फ थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाला है, ठीक है। ये देखें ये मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और इसमें मैंने थोड़ा सा अच्छा सा ये। अब हम क्या करेंगे, हम डिश में इसको सबसे नीचे हमारे फ्राइज़ जाएंगे। ये देखिए फ्राइज़ चले गए जी हमारे, इसको थोड़ा सा सेटल कर लेंगे। इसमें मेरा चिकन जाएगा, ये देखिए ऐसे करके चिकन डाला है मैंने। चिकन के साथ ही इसमें थोड़ा सा ऑलिव्स, थोड़ा सा मेरे पास एक ग्रीन ऑनियन है ये जाएगा, थोड़ा सा पार्सले, ठीक है। ये 1000 आइसलैंड की जो ड्रेसिंग है ये वो है, ये मैं डालूँगा इसमें। इस तरह आप इसमें ड्रिज़ल करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या जाएगा, सबसे अहम चीज़ इसकी जो चीज़ के स्लाइसेस हैं वो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने इस चीज़ के स्लाइसेस डाल दिए। अब मेरे पास जो बाकी का थोड़ा सा ऑलिव्स थे, पार्सले, ग्रीन ऑनियन वो जाएगा। सबसे ऊपर जो है मेरे पास दोबारा से एक में ये देखेंगे ज़बरदस्त किस्म का। अब मैं इसको ओवन में डालूंगा ताकि ये ऊपर जो चीज़ है सारी इसकी जो है ड्रिल वो सारी मेल्ट हो जाए। ये मैं ओवन मैंने रेडी किया हुआ था 5 मिनट के लिए, 4 to 5 मिनट के लिए मैं इसे ओवन में डालूंगा ताकि जो मेरे ये फ्राइज़ हैं ये अच्छी से ऊपर से इसकी चीज़ से मेल्ट हो जाए, ठीक है। ये मैंने प्री हीट किया हुआ था ओवन में, उसके बाद मैंने इसे दोबारा से कर लिया। तो अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको गरम चूल्हे पे रख के उसको तवा ऊपर करके भी रखेंगे तो ये चीज़ ऊपर से मेल्ट हो जाएगी। वरना तो फिर मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए लगाया है 180 पे, और ये इसका जो ऊपर नीचे ऊपर वाला जो ग्रिल है वो मैंने ऑन की है। ये मेरे अभी फ्राइज़ रेडी हो जाएंगे। तो मिलते हैं जी ब्रेक के बाद, आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं।
ये हमारे फ्राइज जो है रेडी हैं, ये मैं ओवन से निकाल रहा हूँ। देखिए ज़बरदस्त किस्म का ये मेरे लोडेड फ्राइज़ रेडी हो गए। अच्छा अभी एक मेरे पास एक चीज़ है, इसे आपके पास अगर नहीं है तो आप ओवन से कर लें। मेरे पास ये है तो मैं ये देखिए इसमें से ये देने के लिए, इसे हॉट गन कहते हैं। और ये देखिए सारी कुछ चीज़ आपके ऊपर से, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे ओवन में अच्छे से कर लें। मेरे पास थी तो मैंने कहा मैं यूज़ कर लूँ। ये फिर सिर्फ ऊपर कलर, सिर्फ कलरिंग देने के लिए होता है, ठीक है। इसे आपने ज़्यादा नहीं करना, ये जल भी जाते हैं। ये चीज़ सारी मेल्ट हो गई है। तो ये हमारे लोडेड फ्राइज़ की फाइनल लुक इज़ रेडी। इसे थोड़ा सा मैं दरमियान में कर लूँ। ये हमारे आज की रेसिपी रेडी है, मेरे लोडेड फ्राइज़। ये मैं इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा और आप बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। आपको इजी वे से मैंने सिखाई है रेसिपी। अपने दुआओं में मुझे और मेरी पूरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।